हेलो दोस्तों, स्वागत है नए यूट्यूब चैनल 8PM एजुकेशन में। और आज हम ये जो पार्ट ये टाइप 3 है मिक्सचर एंड इरिगेशन का, इसमें हम सवाल देखेंगे किस तरह का होगा। और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। मिक्सचर एंड इरिगेशन का ये सवाल बहुत अच्छे बनाते हैं इसमें से, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें टाइप थर्ड में क्या है, आप देखिए टाइप थर्ड में क्या होता है। मिक्सचर एंड इरिगेशन का टाइप थर्ड में क्या है, इस सवाल आपका यदि देखिएगा, मिक्सचर एंड इरिगेशन में एलिगेशन लगाना कोई जरूरी नहीं है, पहले से ही हम आपको बोलते आ रहे हैं। यदि आपका सवाल इजी है और एलिगेशन से आसान से बना था, हम जैसे पिछला क्लास यदि वीडियो देखिएगा तो उसमें हम एलिगेशन नहीं लगाए थे, रेशियो को ही हम बैलेंस करके हम उसमें आंसर निकालिए थे, जो कि एलिगेशन के रिलेटिवली आपका वो इजी था। यानी कि उसके कंपैरिजन में एलिगेशन जो लगा रहे थे उससे ज़्यादा आसान हमको ये रेशियो को बैलेंस करके ही हम उसका आंसर निकाल पा रहे थे, तो थोड़ा इजी पड़ गया। वो ट्रिक अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कि वो ट्रिक देखा जाए तो एक तरह से ट्रिक मान लीजिए यार, ये और इस तरह का ट्रिक आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, जो बताए थे पिछला वीडियो में, तो उसको जरूर देखिएगा। वो उसमें हम एलिगेशन का इस्तेमाल नहीं किए थे, तो उस तरह का सवाल होता है। कुछ टाइप बनाए हुए थे कि इस टाइप में इस तरह का अप्रोच होना चाहिए, जिसमें एलिगेशन लगेगा उसमें एलिगेशन लगाएंगे, जिसमें यूनिटरी मेथड लगेगा उसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो इस तरह के टाइप को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कहाँ से कीजिएगा, तो आपका प्रीवियस ईयर है उससे प्रैक्टिस कीजिए, मॉक दीजिएगा, उसमें भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा बात क्या है कि ज़्यादा इसमें आप थोड़ा सा, अभी सब बोल रहे थे बच्चे लोग कि सर बहुत थोड़ा सा मार्क्स कम आ रहा है मॉक में, मैसेज कर रहे थे बच्चे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर मॉक में मार्क्स कम आ रहा है। उसका हम एक अलग सेपरेट बनाएंगे वीडियो, हम आपको बोले हैं कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट किया जाए कि मेरा मार्क्स बढ़े। यदि मान के चलिए, यदि आप एलपी दे रहे हैं या टेक्नीशियन दे रहे हैं, तो एलपी का बता रहे हैं आपको। एलपी में यदि आपका 45 प्लस मार्क्स आ रहा है किसी भी मॉक में, किसी भी कंपनी का आप मॉक दे रहे हैं उसमें 45 प्लस आ रहा है, तो आपका तैयारी ट्रैक पे है। उससे कम आ रहा है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है और बहुत जरूरत है, ठीक है, उससे कम नहीं। टारगेट क्या होना चाहिए सर, मैक्सिमम कितना होगा, देखिए मैक्सिमम 55 प्लस लाते हैं तो आपका सीट पक्का है। पीटी आप क्लियर कर चुके हैं और मेंस आप आराम से बैठ के दीजिएगा, यानी कि CBT आप 2 दे दीजिएगा। ये एक अलग बात हुई। अगली जो बात है कि सर CBT 2 के लिए क्या तैयारी हमको फिर से करना पड़ेगा। देखिए CBT 2 के लिए आप यहीं से बनाइए, इसमें जो प्रीवियस ईयर का सवाल है उसमें मेंस का भी सवाल बनाइए। और याद रखिएगा एक चीज, हम जो बात ये बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हम जो बात बोलने जा रहे हैं, SSC के मेंस का जो पेपर हुआ है 2023 और 22 का, उस पेपर को बनाइए। मेंस में CBT 2 के लिए SSC के मेंस का जो पेपर हुआ था पिछला प्रीवियस ईयर, यानी कि 2018 से अब तक का जितना भी मेंस का पेपर हुआ SSC का, उसको बना डालिए। CBT 2 का यदि आपका ALP का मिलता है प्रीवियस ईयर तो उसको बना डालिए, यदि आपके पास अभी समय है, ठीक है। तो क्या सर हमको फिर से इसको बनाना, नहीं, मॉक देते रहिए। मॉक देने के बाद यदि आपके पास एक्स्ट्रा समय बच रहा है तब ये काम कीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका और बढ़िया बूस्टअप हो जाएगा, मैथ तो स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आपका मैथ, या मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो 25 क्वेश्चन में आपको रफली मान के चलिए 22 से 23 सवाल आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। इतना अच्छा आपको मैथ करना है, वो बहुत हो जाएगा। 22-23 सवाल मतलब कि ठीक ठाक है। ऐसे तो हम चाहेंगे कि 25 में 25 ही बना दीजिए, और कोई नहीं चाहता है कि 25 से कम बनाए, 25 का 25 ही बन जाए, और समय भी है आपके पास, तो ये पॉसिबल है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉक में 25 में 25 ला रहे हैं। जैसे ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच में बच्चे जो है वो 25 में 25 मॉक में ला रहे हैं, ठीक। रीजनिंग 25 में 25 ला रहे हैं, तो उन लोग का तैयारी बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है। तो आप भी इस पे लगे रहिए, मॉक दीजिए। मॉक में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमको व्हाट्सअप कीजिए, उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड का पहला सवाल देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें कहा कि एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपए प्रति केजी की क्रय मूल्य से बेचता है, बेचने का दावा करता है। कैसे, तो 95 रुपए, लेकिन वह जिस वाट का उपयोग करता है वह वाट 1 केजी लिखा हुआ होता है, जबकि वास्तव में उसका जो वजन है 950 ग्राम ही है। इस प्रकार 100 केजी के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाले लाभ का क्या ज्ञात करना है। ठीक है,
ये कहाँ है, तो सर इसका शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत कैसे कीजिएगा, 1 केजी ग्राम का मतलब क्या हुआ, 1 केजी का मतलब कितना हुआ 1000 ग्राम। सर 1000 में वो 950 ग्राम 950 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, तो उसको फायदा कितना का हुआ, 50 ग्राम का हुआ ना, 50 ग्राम का, यानी कि 1 केजी में उसको 50 ग्राम का फायदा हो रहा है। ऐसे भी सोच सकते थे। दूसरा चीज सोचेंगे तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए कि उसका जो विक्रय मूल्य था, वो विक्रय मूल्य था, वो जो बेच रहा था सामान, विक्रय मूल्य जो था वो आपका 100 रुपए था, लेकिन ये विक्रय मूल्य था 100 रुपया, लेकिन वो दे चुका कितना रहा है, 95 रुपया ही चुका रहा होगा। ये सोच सकते थे आप, ठीक। 1 केजी को पे करने के लिए उसको कितना लग रहा था, सर 95 रुपया तो क्रय मूल्य था, करा ना कि 95 रुपया बेचने पर, क्रय मूल्य पर बेचने पर दावा करता है, लेकिन मान लीजिए इसको 100 रुपया में खरीद विक्रय मूल्य होता, तो खरीद तो ये आपका 95 रुपया है, तो 95 रुपया होता विक्रय मूल्य, यदि 100 रुपया होता, 100 रुपया होता तो इसको लाभ कितने का होता, 5 रुपए का होता, 5 रुपए का लाभ होता। 5 रुपए का जो लाभ होता तो 1 केजी में हुआ ना, तो 100 केजी में कितना होता, तो 5 गुना 100 कर देते तो 500 रुपया का उसको लाभ हो जाता। ऐसे भी बना सकते थे इसको, यूनिटरी मेथड से ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन हम दूसरा तरीका से इसको समझा देते हैं कि किस तरह से इसको, ये आसान तरीका हो गया कि ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसको कैसे बेसिक से बनाएंगे, ठीक है। एक बात बताइए कि 900 इसको कितना पे करना पड़ रहा है, सर 950 ग्राम के लिए उसको 95 रुपया पे करना पड़ रहा है, यही ना हुआ होगा, क्योंकि लिखा हुआ है वाट पे 1 केजी ग्राम, 1 केजी लिखा हुआ है, लेकिन दे कितना रहा है 950, यानी कि आपका एक्चुअल जो प्राइस था वो 950 ग्राम का 95 रुपया था। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, सर 1 ग्राम का जो होगा वो 95 बटा 950 रुपया हो जाएगा। इसीलिए 1000 यानी कि 1 केजी का जो दाम होगा वो कितना होगा, तो 95 बटा 950 गुना 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया। तो ये आपका सीपी था और ये आपका एसपी था। तो लाभ कितना आया, तो सर लाभ जो होगा, इन दोनों का जो लाभ होता वो कितने का होता है, तो 5 रुपए का होता है। कितना में, वही होता है सर 1 केजी में उसको जो लाभ हो रहा है वो 5 रुपए का हो रहा है, इसीलिए आपसे पूछा है कि 500 केजी है, सर 100 केजी में जो लाभ होगा वो होगा 5 गुना 100, यानी कि 500 रुपए का लाभ होता है। ये आपका सही उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 50 लीटर दूध वाले एक कंटेनर में 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला गया। अब ये मान के चलिए कि मिसलेनियस टाइप के हम वो बढ़ चुके हैं, जो भी टाइप 1 था टाइप 2 था वो हमने कर दिया है, और ये इसमें मिक्स तरह के सवाल हैं जिसमें या आपको वहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें एलिगेशन लगाना है, तो सवाल ही बताएगा आपको एलिगेशन लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 50 लीटर दूध शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, तो अंत में पानी और दूध के बीच का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल में एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि यदि पानी का अनुपात आपसे पूछा है, दूध और किसका, पानी और दूध का पूछा है, तो इसमें जो इसका जो फॉर्मूला होता है, यदि इसमें दूध, इसको समझिएगा कि क्या है, पहले सवाल समझ लिए होंगे कि 50 लीटर का कोई शुद्ध एक कंटेनर है जिसमें दूध इतना है, यानी कि इस कंटेनर में दूध की मात्रा दी हुई है, यानी कि मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें 10 लीटर दूध को निकाल लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए कि कोई एक कंटेनर था, इसमें 50 लीटर दूध था। अब इसमें से क्या किया गया है, पहले 10 लीटर दूध को निकाल लिया गया, यानी कि मिल्क को निकाल लिया गया, यानी टेकन आउट, मिल्क इज टेकन आउट हो गया। मिल्क जब टेकन आउट हुआ है तो इसके जगह पे फिर क्या किया है, तो 10 लीटर पानी डाल दिया जा रहा है। अब इसमें निकालने के बाद इसमें अब नया मिक्सचर में कितना बना होगा, तो सर 40 हुआ होगा, लेकिन 40 होने के बाद इसमें जो पानी है, ये तो दूध बचा, ये दूध बचा, और ये 10 लीटर जो इसमें क्या ऐड किया गया, तो पानी ऐड किया गया, तो ये मिक्सचर बन गया। तो उसके बाद फिर यह जो क्रिया है उसको फिर 3 बार दोहराया गया, यानी कि अब इस मिक्सचर में से फिर वो 10 लीटर पानी निकालेगा, दूध निकालेगा, फिर 10 लीटर पानी,
इसमें ऐड करेगा। फिर यह क्रिया कितनी बार किया गया है? तो 3 बार। तो कह रहा है कि इस तरह से क्रिया होते जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पानी और ये दूध का जो मात्रा है अंत में जाके थोड़ा सा आसपास में आ जाएगा, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। ठीक, तो ये अंत में पूछ रहा है कि पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या है। तो इस तरह से बेसिक से बनाइएगा तो समझने में भी समय लगेगा। इसका एक फॉर्मूला है, दूध की शुद्ध मात्रा, यदि मिक्सचर का कुल क्वांटिटी दिया हुआ है और दूध की यदि कुल मात्रा है तो दूध की मात्रा निकालनी हो तो दूध की मात्रा बराबर दूध की मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। या इसको आसान में हल्के में मत लीजिएगा। किसमें पूछा है? ये जेई में पूछा है, लेकिन एसएससी भी इसको बहुत बार पूछा है, एसएससी भी इसको बार बार रिपीट किया है। तो दूध की मात्रा बराबर जो होती है दी गई दूध की क्वांटिटी, यानी कि मिक्सचर का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? क्वांटिटी यानी कि मिश्रण दिया हुआ रहेगा आपको, मिश्रण इनटू 1 माइनस जितना दूध निकाली गई मात्रा बटा कुल मिश्रण जो दिया हुआ है, कुल मिश्रण के पावर n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब हुआ कि ये कितनी बार क्रिया दोहराई गई। n जो है प्रक्रिया कितनी बार है, तो कितनी बार ये हुआ है, कितनी बार निकाली गई है या उसमें डाली गई है, ये बात है। तो उसने कहा था कि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई थी, यानी कि यहाँ पे n का जो मान था वहां पे हमको 3 दिया हुआ था। दूध की मात्रा निकाल रहे हैं कि आखिर मिक्सचर में है कितना दूध, बचा कितना दूध, वो निकाल रहे हैं। ये क्रिया होने बाद 3 होने के बाद ये दूध की मात्रा कितनी निकलेगी। तो मिश्रण कुल कितना मिश्रण था? तो कुल मिश्रण 50 लीटर था, यानी कि सर कुल मिक्सचर जो दिया हुआ था, कुल मिश्रण जो है वो कितना दिया हुआ था? 50 लीटर दिया हुआ था। निकाले हैं कितना? तो पहले निकाले कितना दूध, कितना निकाले थे? निकाली गई मात्रा जो है वो कितना है सर? निकाली गई मात्रा जो है सर वो 10 लीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला पर रखेंगे तो मिश्रण कितना था सर? 50। 1 माइनस कितना निकाले? तो 10 लीटर निकाले। कितना में निकाले? 50 में। और ये क्रिया कितनी बार हुई? तो 3 बार हुई। 50 में से 10 घटाइएगा तो 40/50 हो जाएगा, यानी कि 50 गुना 40/50 कितना बार गुना? तो सर 3 बार गुना। ठीक है, 50 से कैंसिल होगा, 50 से 50 कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, बच गया कितना? 5। 5 से कट जाएगा ये 8 बार में, 8 चौक 32 हुआ, और 32 चौक होता है 128, यानी कि 128 बटा कितना बचा? 5। तो ये क्या आया सर? ये क्या आया है? ये 128/5 क्या आया? 128/5 ही बचा। तो ये दूध की मात्रा है, ये दूध की मात्रा में बची, अंतिम में दूध की मात्रा है सर, दूध की मात्रा। तो सर अब पानी का कैसे निकालेंगे? तो पानी का निकालने के लिए इधर बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इधर बना देते हैं। ठीक है, यहां बता रहे हैं कि अब उसमें से हम कितना है, दूध की मात्रा कितना है? इतना। तो टोटल मिक्सचर कितना था सर? 50। 50 में से यदि दूध की मात्रा को हटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा सर? ये पानी बचेगा। ठीक है, ये पानी बचेगा, इधर लिख दे रहे हैं। ये क्या बचेगा? ये क्या बचेगा सर? ये पानी बचेगा। ये पानी की मात्रा हो गई, पानी की मात्रा हो गई। तो पानी की मात्रा कितना बचेगा? 250। 250 में से 128 घटाइएगा तो कितना बचेगा सर? 122/5 बचेगा। अब आपका रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है किसका किसका? तो आपका रेशियो पूछा है पानी और दूध का। देखिए पानी और दूध का, तो पानी और दूध की मात्रा कितना है सर? पानी की मात्रा आया कितना? 122/5 सर, यानी कि अगला पेज में बता देते हैं सर। पानी की मात्रा जो लास्ट में बचा है, उसके बाद दूध की मात्रा। सर दूध की मात्रा कितनी है? तो पानी कितना आया था सर? पानी जो आया 122/5 आया। पानी जो है कितना है सर? पानी जो है वो 122/5 है। दूध कितना है? तो 128/5 है। तो अगला सवाल जो होगा इसमें, यानी कि 122/5 बटा 128/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और कटेगा 2 से 61 बार में, 2 से ये 2 6 का 12, 64 बार में, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा 61 और 64 आएगा। यही आपका उत्तर था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका है इसमें
164। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूध की मात्रा इसमें से निकालना है कुल मिक्सचर में, या किसी की भी मात्रा निकालना हो, कोई भी मात्रा दिया हो तो उसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे मिश्रण की कुल मात्रा एक में से घटाएंगे, जितना बार जो चीज निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं तो दूध, पानी निकाल रहे हैं तो पानी, 10 बटा उसके बाद कुल मिश्रण वही जो 50 रखा हुआ वही, और एक एन है, यानी कि कितनी बार ये क्रिया दोहराई गई है, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा। ठीक है, जितना बार आएगा तो एन का मान वहां रख के यहां से आप उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करना है। अगला है, एक दुकानदार कितना रुपए प्रति गेहूं 30 किलोग्राम और 18.15 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं को 20 किलोग्राम की मात्रा के साथ मिलाता है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को कितने ग्राम पे बेचना चाहिए? तो सीपी आपको मालूम है? नहीं। क्या कीजिए, अच्छा 30 केजी गेहूं का जो दाम है वो कितना है सर? 13.56। तो इसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर? तो 30 गुना 13.56 रुपया हो जाएगा। 20 केजी गेहूं का जो दाम है वो कैसे है सर? 18.15 रुपए है। ठीक है, इतना रुपए है, ये भी रुपया में दिया हुआ है। तो इसका टोटल कितना दाम हो जाएगा सर? इसका जो टोटल दाम होगा सर 20 गुना 18 अब क्या किया गया है, इन दोनों को मिला दिया गया है। सर तो टोटल क्रय मूल्य कितना होगा वो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? सर इतना रुपए प्रति केजी है गेहूं, और दूसरा जो किस्म है, दूसरा गेहूं का किस्म होगा जिसका जो 20 केजी है वो 18 रुपये। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब कह रहा है कि उस क्रय मूल्य को रुपया में आएगा। अब उस पर 30% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को किस प्रकार मूल्य से बेचना चाहिए? तो प्रतिशत लाभ पर विक्रय मूल्य, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो और अच्छी बात है, वैसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो परसेंटेज के हिसाब से आप पहले इसको गुना कर लीजिए। कितना हो गया? 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16 और 13 तिया 39, 1 40। ठीक है, इतना आएगा 40 दशमलव समथिंग आएगा, 406.8 आएगा, 406.8 रुपया आएगा इसका। 15 दूनी 30, 18 दूनी 36। ठीक है, यानी कि इसका आएगा 363 रुपया आएगा टोटल। ये टोटल इतना रुपया आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8, ये कितना होगा? 6 3 9, ये हो गया 6 और 4 3 7, इतना रुपया आया। ठीक, ये क्या है? ये सर टोटल सीपी है। ये क्या है? टोटल सीपी है। टोटल सीपी आपको मालूम है ही, 30% लाभ अर्जित करना है। तो आप क्या करिएगा सर, 30% का मान कितना होता है? 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 3/10 होता है। लाभ हुआ यानी कि 13/10। सीपी कितना? 10 सर। एसपी कितना? 13 सर। ठीक, और 10 यूनिट का मान कितना सर? 10 यूनिट का मान जो दिया हुआ आपका अभी आया है 769.8। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 769.8 इंटू 13/10 हो जाता। तो सर ये 1 केजी का आया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 76.98 गुना 13 रुपया। हम अभी काट नहीं रहा है। तो कह रहा है कि इसको किस रुपए में, तो ये एक टोटल का नहीं आया है अभी, अब टोटल का निकालना है प्रति केजी। आपसे पूछा है कि प्रति केजी इसको कैसे बेचना है, तो कितना टोटल आपका गड़ा गेहूं है? 30 केजी ये और 20 केजी ये, टोटल 50। तो 50 से इसमें भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि कैसे उसको बेच। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। तो 13 ठीक कितना होता है सर? 13 ठीक 104 हाथ में 10, 13 नंबर कितना हो गया? 117 और ये आप 10 जोड़िएगा तो 7, 11 बचा कितना? 13 5 5 78 और ये तो 0, 13 से 91 तो 0 100। ठीक है, एक हो जाएगा। ठीक, तो 0.2 अंक के बाद बटा 50 यही आएगा जब गुना कीजिएगा तो। ठीक, अब हमको क्या पूछा है? तो इसका प्रति केजी जो मूल्य है वो कैसे होगा? पर केजी पूछा है, याद रखिएगा पर केजी, यानी कि पर यूनिट हमको निकालना होता है, इसलिए 50 से हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, ये टोटल विक्रय मूल्य निकल के आया था, यहाँ से इतना का विक्रय मूल्य होता है। तब 1 केजी का दाम कितना होता है वो निकालना हमको। 1 केजी का दाम यानी कि टोटल में से भागा देंगे। तो इसको 50 से लगभग कितना बार में कटेगा? तो 20 बार में कटेगा। लगभग में पूछ ही रहा है तो 50 को 2 से गुना कर दीजिएगा, जितना भी आएगा, यानी कि ये आएगा 20 बार, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए पर केजी हमको इसको बेचना होगा।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अप्रोक्स में पूछा है तो अप्रोक्स में उत्तर दीजिएगा। कि मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा जिंक लेड के 13.6 और 1 के अनुपात में मिश्रण में बनाया है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है तो इस पुर्जे की कुल भार कितनी होगी? ये तो इजी है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तांबा दिया हुआ है, ये इजी वन है, तांबा है और क्या है, जिंक है, जिंक है और क्या है, लेड है। ठीक, किस रेशियो में है? 13 है, 6 है और 1 के रेशियो में। अब कह रहा है कि जिंक का जो भार है इस पुर्जे में वो 90 kg है, लेकिन मेरे अनुसार तो 6 यूनिट है ना, तो 6 यूनिट का मान जो है वो कितना है? तो 90 kg है। सर टोटल कितना यूनिट है? तो 6 1 7, 7 और 13 कितना हो गया? 20 यूनिट। तो आपसे पूछा है कि टोटल भार, तो 20 यूनिट का मान आपको निकालना था। 20 यूनिट का मान कितना होगा? 90/6 गुना 20 हो जाएगा। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये 10 बार में, 3 से कटेगा 30 बार में, 30 को 10 से गुना कीजिएगा तो आएगा 300 kg। ठीक है, तो टोटल भार जो था इस मशीन का, धात्विक मशीन का, वो 300 kg था। इजी था। तो कभी कभी इजी भी आ जाता है, कभी कभी बहुत टफ भी आता है, तो इस तरह से शिफ्ट सेट किया गया था। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में बहुत इजी पूछा था। नेक्स्ट, कह रहा कि किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आरंभ में 9:2 था। मिश्रण में से 20 kg रेत और 10 kg सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का जो अनुपात है 4:1 हो गया। तो मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितनी थी? ठीक है, तो जिसका दो तरीका बेसिक। सबसे पहले सर रेत और सीमेंट है, सीमेंट है, किस रेशियो में था? तो 9:2 में था सर। अब क्या किया गया है कि इसमें, इस मिश्रण वाले में जो रेत और सीमेंट का मिश्रण था उसमें 20 किलो रेत मिला रहे हैं और 10 किलो सीमेंट ही मिला रहे हैं। देखिएगा, ये निकाल नहीं ना रहे हैं, कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि कभी में एक में मिला रहा है, एक में निकाल रहा है, तो वहां पे सावधान रहिएगा। वहां पे सावधान होना आपका थोड़ा जरूरी है। सवाल ये मिक्सचर एलिगेशन का हल्के में मत लीजिएगा, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लैंग्वेज में ही फंसा देता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से एकदम पढ़िएगा। इसको क्या किया गया, मान लीजिए कि 9x होता और इसमें रेत है ना, तो रेत में कितना मिलाया? तो 20 kg मिलाया। ठीक, और सीमेंट में कितना मिलाया? तो इसमें मिलाया गया है क्या? 10 kg मिलाया गया। तो रेशियो कितना का हो गया? 4:1 का हो गया। बस x का मान सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। इसको हल्के में रखिएगा, इसको इस तरह से बेसिक से भी बना सकते हैं, बस यही आपसे पूछा था। और उपाय है, लेकिन पहले इसको सीख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9x + 20 इज इक्वल टू 8x + 40, यही होगा। ये 8x इधर आएगा तो x बचेगा, ये 20 उधर जाएगा तो 20 बचेगा, यानी x का मान 20 है। अब आपसे क्या पूछा है? मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा। तो सीमेंट तो मेरा 2 यूनिट था ना, तो x का मान आया 20, तो 2x का मान कितना होगा? 20 दूनी 40, 40 kg था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी है। और इसको कैसे बनाएंगे देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, तो नोट कर लीजिए। सर इनिशियल में क्या दिया हुआ है? इनिशियल में जो रेत है और जो सीमेंट है उसका रेशियो दिया हुआ था कितना? 9:2 दिया हुआ था। कुछ मात्रा निकालने के बाद जो फाइनल बना है, जो फाइनल मिक्सचर है, उसमें कितना रेशियो था? उसमें 4:1 हुआ। ठीक है, तो निकालने के बाद हुआ है ये। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 7 का, लेकिन यहाँ कितने का है? 3 का। तो आप याद रखते होंगे कि मिक्सचर में ये कंसेप्ट है कि आप मिक्सचर में कुछ चीज निकालिए या उसमें कुछ डालिए। यदि कुछ डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं तो रेशियो फाइनल में चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि 7 यूनिट इधर है और इधर 3 है तो बैलेंस नहीं है, तो इसको पहले बैलेंस करेंगे, इसमें 3 से गुना और इसमें 7 से गुना। जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो 9 के कितना हो जाएगा? 27 और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। ये कितना होगा? 7 × 4 = 28 और ये कितना हो जाएगा? 7 × 1 = 7। ठीक,
अब बढ़ा कितना, इधर से बढ़ी है चाहे इधर से बढ़ी है, टोटल कितना बढ़ा है। तो सर क्या क्या मिलाए थे, तो क्या क्या मिलाए थे, तो 20 किलो रेत मिले थे और 10 किलो हम क्या मिलाए थे, सीमेंट मिलाए थे। तो टोटल कितना 20 यूनिट मिलाए थे, यानी कि 1 यूनिट का जो मान है, 1 यूनिट का मान जो है वो 20 kg है सीमेंट का। तो इनिशियल में सीमेंट कितना था 2 यूनिट, इसलिए 2 यूनिट का जो मान होगा वो 20 दूनी 40 kg। ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोने और चांदी को 8 और 12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया गया है। यदि 30 kg सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। अच्छा ये तो इजी है, ये तो इजी है। देखिए सोना है और ये चांदी का रेशियो आपको दिया हुआ है। देखिए इजी मानिएगा तो इजी ही हो जाता है, 8 और 12 का रेशियो था। इसमें जो सोना का इस्तेमाल किया गया है कितना 30 kg, यानी कि 8 यूनिट का जो मान है वो कितना है तो 30 kg, वो 30 kg। अब आपसे क्या पूछा है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन, तो टोटल वजन कितना था 20 यूनिट, 12 और 8 को जोड़िएगा। तो यहाँ पे 8 यूनिट का जो मान है वो 30 kg है, तो 20 यूनिट का मान कितना होगा तो 30/8 गुना 30/8 गुना 20 हो जाएगा। 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा ये कितना 15 बार में, 15 × 75 यानी कि 75 kg का ये आपका गोल्ड है। क्या चीज में केजी में पूछा है क्या, ग्राम में नहीं ना है, हाँ केजी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी सावधान रहिएगा, कभी कभी दे देता है ग्राम में दे देता है, ठीक है। ऑप्शन निकाले हैं केजी में, वहां केजी की जगह पे ग्राम में रहेगा, ठीक है। ये 75 ग्राम लिखा रहेगा और केजी में जो 75 जो भी आएगा ग्राम में कन्वर्ट होके वो ग्राम में भी ऑप्शन में रहता है, तो सावधान रहिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करें। देखिए हाँ ये प्रीवियस ईयर की तरह सवाल है ना, कि देखिए निकालने वाला काम हो रहा है और फिर मिश्रण में क्या किया रहा है डाला जा रहा है, ये प्रक्रिया एक बार और दोहराया गया है, ठीक है। ये इस तरह का सवाल है। कह रहा है कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध को निकाला गया, उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया और इस कंटेनर से फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला गया है और उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, तो सर प्रक्रिया कितनी बार हुई ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि सर सबसे पहले तो मिक्सचर तो कंटेनर में 80 लीटर दूध था, यानी कि टोटल मिक्सचर आपका दिया हुआ, ये टोटल मिक्सचर दे दिया है। टोटल मिक्सचर जब दे दिया है आपको कि 80 लीटर का टोटल मिक्सचर है, ठीक, और उसमें से क्या दूध ही है, यानी कि मिल्क है, दूध ही दिया हुआ है, ये दूध ही है। अब इसमें से क्या किया गया है, सबसे पहले 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया, यानी कि जितना निकाला होगा उतना पानी डाल दिया होगा। अब क्या हुआ कि उसके बाद मिलाया जाता है, इस कंटेनर से फिर 8 लीटर पानी, 8 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया। टोटल मिक्सचर आपको दिया हुआ था, जो कि मिक्सचर जो था वो सिर्फ और सिर्फ दूध का ही था और इसमें कोई चीज नहीं था, सिर्फ दूध था, प्योर मिल्क जिसको बोलते हैं, प्योर मिल्क ही था। प्योर मिल्क में से 8 लीटर पहले प्योर मिल्क निकाल लिया गया, अब उसके स्थान पर 8 लीटर पानी दे दिया, तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक। अब मिक्सचर बन गया तो अब ये क्रिया कितना बार हुआ, ये कांड कितना बार किया, वो एक कांड पहला क्या किया, देखो कि 8 लीटर दूध को निकाल लिया, उसके स्थान पर पानी मिला दिया, अब वो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर में से फिर वो 8 लीटर निकाल लिया, मिश्रण को ही निकाल लिया, फिर उसका स्थान पर क्या डाला गया, तो पानी डाला गया। और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, यानी एक बार, 2 बार और एक बार और, यानी कि टोटल जो n है वो 3 बार हो गया ना। इसी को समझना होता है। बच्चा लोग गलती कर देते हैं कि सर ये 2 ही बार ना हुआ, 2 बार कैसे हुआ, 2 बार कैसे होगा, एक बार तो पहला ये दूध निकाला, उसके जगह पे पानी डाल दिया, एक मिक्सचर तैयार हो गया और मिक्सचर में से फिर 8 लीटर मिश्रण को निकाल लिया, ये 2 बार हो गया। और तीसरा बार कह रहा है कि इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, यानी कि टोटल जो प्रक्रिया हुआ 3 बार हुआ, यानी कि n का मान 3 हुआ। तो शुद्ध दूध की मात्रा निकालने के आप क्या फॉर्मूला है, दूध की मात्रा निकालने का फॉर्मूला आपको लिखाए थे पिछला, अभी तुरंत इसके पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में, कि दूध की मात्रा बराबर क्या होता है, टोटल क्वांटिटी कितना 50, 80 दिया हुआ है, 80 इंटू 1 माइनस कितना, 1 माइनस कितना लीटर निकाल रहे हैं, तो 8 लीटर निकाल रहे हैं, बटा टोटल मात्रा 80। कितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई, तो 3 बार दोहराई गई।
अब 80 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 में से 8 घटाएंगे तो सर 72 बचेगा। ये कितना बचेगा? तो 80 को 8/10 कर लीजिए ना, 1/10 कर लीजिए। 1/10 होगा ना, 1/10 होगा, यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे तो 9/10। 9/10 कितना बार गुना होगा? तो 3 बार होगा। ठीक, एक शून्य से एक शून्य खत्म, और काटिएगा ना, काटिए, दशमलव में रहने दीजिए, नहीं काटिएगा, ठीक है। अच्छा, 9 का क्यूब कितना होता है? 729 को गुना करेंगे 8 से, बटा कितना? 2 शून्य है, यानी कि 1 पर 2 शून्य, ठीक है। 9 × 72 हो गया, हाथ में 7 हो गया, 9 8 दूनी 16, 16 और 7 हो गया आपका 23, हाथ में 2, 8 से 56, 56 और 2, 56 2 58, यानी कि 58.32 लीटर ये आएगा, ठीक है। क्या पूछा? अब मिश्रण में दूध कितना बचा? तो यही लास्ट में आपका दूध की मात्रा बचता है, दूध की मात्रा 58.32 लीटर। अब यहीं से आपसे पूछ लेता, जो प्रीवियस ईयर सवाल में था, इसमें दूध और पानी का मिश्रण कितना होगा? तो सर टोटल तो ये तो दूध आया ना, ये क्या था? ये आपका मिल्क है, मिल्क है। अब यहीं से एक सवाल वो अच्छा बना दिया था कि दूध और पानी का क्या रेशियो होगा। तो सर मिल्क तो इतना था, और टोटल मेरा कितना है? तो 80 लीटर दूध है, जिसमें से शुद्ध दूध तो कितना है? इतना है। तब बचा होगा मिश्रण में क्या? पानी। तो 80 में से 58.32 को घटा देते तो पानी का हो जाता। पानी जैसे ही निकलता तो दूध और पानी का रेशियो हो जाता। हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपसे पूछ देता कि रेशियो क्या होता, तो दूध तो ये हुआ, तो पानी कितना होगा सर? अब मिश्रण में पानी आता जा रहा है, पानी आता जा रहा है, तो मिश्रण में जो पानी होगा वो कितना होगा? तो 80 में से 80.00 में से 58.32 को घटा देते, कितना बचता? 8 बचता। यहाँ पे 9, 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, और यहाँ बचा 9, 9 में से 1 इतना, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, ठीक, यानी कि 21.78 लीटर पानी होता है। अब इसका रेशियो पूछता मिल्क और वाटर का, या वाटर और मिल्क का, ये मिश्रण का, यदि मिल्क और वाटर का जो रेशियो होता वो कितना होता? 58.32 रेशियो 21.68 होता। अब इसके बाद काट छाट के आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका काम है काट छाट का छोटा करना। हमको तरीका हम बता दिए कि इस तरह से भी पूछ सकता है सवाल, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट इसके सवाल जो है वो उस पर चलते हैं। इसको देखना है तो नोट कर लीजिए। 2 प्रकार के चावल है जिनका मूल्य जो है 38 रुपए प्रति केजी है, दूसरे वाले का है 42 रुपए प्रति केजी, ठीक, और समान मात्रा में मिलाए जाते हैं, यानी कि अच्छा ये जो रेशियो है वो 1:1 का है, याद रखिएगा। एलिगेशन कैसे लिखाइएगा? समान मात्रा में बेचेगा, यानी कि समान मात्रा में मिलाए जाते हैं, यानी कि इसका जो रेशियो होगा 1:1 का होगा। कभी कभी लिखा रहता है आधा और आधा मिलाया जाता है, तो भी उसका भी रेशियो 1:1 ही आता है, ठीक। तो एलिगेशन से भी बना सकते हैं, नहीं तो बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक से कैसे बनाते हैं? प्रभु 1 केजी 38 रुपया दाम, अगले का 1 केजी का 42 रुपया दाम, तो 2 केजी का दाम कितना? दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 केजी का 1 केजी का दाम इतना है, तो 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा? सर 2 केजी का दाम होगा 38 और 42 को जोड़ दें तो 2 केजी का दाम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 38 और 42 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 80 रुपया, यानी कि प्रभु 2 केजी का दाम जो है वो 80 रुपया है। तब 50 पैसा उसको बेच कैसे रहा है? 45 रुपये, यानी कि प्रभु 1 केजी का दाम 45 रुपया में बेच रहा है, तो 2 केजी को कैसे बेचेगा? 45 गुना 2, यानी कि सर 90 रुपया। खरीदा था 80 में, बेच रहा है 90 में, फायदा कितना का हुआ? 10 का। कितना में? 80 में, इसीलिए 100 में। और 100/8 को बोला जाता है, 100/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है आपको याद होना चाहिए, ये सब तो रटा होना चाहिए। परसेंटेज आप यदि पढ़ चुके हैं तो 100/8 को बोलते हैं 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होता है। प्रभु एलिगेशन से कैसे बनाते हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं। कि कैसे बनाते हैं कि 38 रुपए एक किस्म का दाम है, पहला किस्म। दूसरा किस्म का जो विक्रय मूल्य है वो कैसे है कि 42 रुपए है, ठीक। अब इसका जो रेशियो है वो बराबर हो जा रहा है, यानी कि 1:1 हो रहा है। बीच वाला हमको नहीं मालूम है x कैसे है, पहले तो x निकालते तो मेथड बड़ा होता। क्या करते? पहला x में से इसको घटाते, x में से 42 घटाते, x में से 42 को घटाते, बटा 38 में से x को घटाते, और जो रेशियो बन के आया 1:1 का आया, तो x - 42 बराबर 38 - x हो जाता प्रभु। ये इधर आता तो 2x हो जाता प्रभु,
और ये उधर जाता तो 80 हो जाता, यानी x बराबर जो होता वो 40 हो जाता है। ठीक, यानी कि x का जो मान आया यहाँ पे वो 40 था। अब ये तो CP है, ये भी CP है, तो ये भी CP है, तो इसका भी CP CP, ये भी CP का रेशियो बनेगा, यानी कि सब तीनों CP है, तो CP CP और ये क्वांटिटी का रेशियो होता है। x बराबर 40 आया, यानी कि खरीदा 40 में, बेचा कितना में प्रभु, तो बेचा है उसको 45 में, तो लाभ हुआ कितना का, तो 5 का, कितना में, तो 40 में, इसीलिए 100 में। तो 5 से कितना बार में, 8 बार में, वही आएगा 100/8। 100/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। ऐसे भी सोच सकते हैं, दो मेथड है। जहां फंसिएगा आपको लग रहा है कि हाँ एलिगेशन में दिक्कत है, जो आपको मेथड ठीक लगेगा उसको अपनाइए, उसको उड़ा दीजिए, उतना नहीं सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है और 40% जस्ता है, बाकी गिलेट होता है। ठीक है, गिलेट किसको बोलते हैं, निकल को, गिलेट जो बोलते हैं वो निकल को। ठीक है, तो क्या क्या है, तांबा है, जस्ता है और क्या है, निकल है। यानी कि कोई मिश्र धातु है वो 1 ही kg का है, 1 kg का है। 1 kg में 3 चीज है, क्या क्या, तांबा, जस्ता और गिलेट होता है निकल को बोलते हैं गिलेट। ठीक है, ये कितना है सर, तांबा कितना है, तो 32% है, जस्ता कितना है, 40% है। प्रभु टोटल तो अपने आप में ये 100% होता है, जिसमें से ये तो खा गया कौन, तांबा और जस्ता अपना जगह ले लिया, कितना, तो सर 4 और 3 72, यानी कि 72% तो यही ले लिया, तो बचा गिलेट कितना परसेंट बता, तो 100 में से 72 कम, यानी कि ये गिलेट जो होगा वो 100 माइनस 72 कर दीजिएगा, तो ये कितना आएगा आपका, आ जाएगा 28%। 28% क्या था, तो गिलेट था। अब आपसे पूछा है, तो पूछा क्या, तो बाकी गिलेट है, तांबे की मात्रा कितनी होगी, तो प्रभु अब इसका रेशियो लेना है, रेशियो ले लीजिए, नहीं तो 100 ग्राम का 1000 ग्राम का 32% निकाल लीजिए। तो क्या है, गिलेट निकलवाया हमसे, कोई जरूरी भी नहीं था, तांबा का ही पूछा है, तांबा का परसेंटेज दिया हुआ था, क्या निकालेंगे, उसको कोई जरूरी नहीं है। 1000 ग्राम का 32% सारे निकाल लीजिए, तो 1000 ग्राम का आपको सिर्फ 32% निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा, तो 320 ग्राम होगा। 320 ग्राम सिर्फ होगा तांबा। हमको लगा गिलेट पूछता, गिलेट नहीं पूछा, गिलेट पूछता तो 1000 का, यदि गिलेट पूछता यानी कि निकल के बारे में पूछता, तो 1000 का आपको सिर्फ करना था, कितना लाए थे, 28% निकालते, यानी 28/100 कर देते, तो ये हो जाता आपका 280 ग्राम। ठीक है, सब बच्चा 280 निकालता।